बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, कहीं ना कहीं शायद वो बीआईएम यूज़ करने या इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में डरते हैं, क्योंकि शायद उनकी गलतियां एक्सपोज हो सकती हैं। उसके बिना आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वो जो आप एक्सपोज कह रही हैं चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, इंसान काम ही नहीं कर पाएगा। आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्या वो बीआईएम के थ्रू इजी हो जाता है? यस, डेफिनेटली वो इजी हो जाएगा। Today we have with us Mr. Mayank Soni, VIM specialist, visualization expert. So let's begin from the very beginning. सर, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो है डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव स्पेस एंड इंटीरियर्स, एंड बीआईएम जो कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट। सो सर, आप ये क्रिएटिव साइड एंड टेक्निकल साइड को परसीव कैसे करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई जस्ट स्टार्ट विद जो हमारा मेन एरिया है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सभी चीज़ें, ये एक अपना एस्पेक्ट है जो हम अपने स्टडीज़ में नॉर्मली पढ़ते हैं। जहाँ बिम की बात आती है, बिम इज़ जस्ट अ सर्विस जो इस पार्ट को फैसिलिटेट करती है। तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सर, आपका जो अगर ये बीआईएम की अगर हम बात करें तो एक सिंपल वर्ड में आप इससे एक्सप्लेन कैसे करेंगे हमारे जो जनरल क्लाइंट्स हैं उन्हें? ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ अबाउट द डेटा। इफ़ समवन हैज़ द डेटा, ही हैज़ द कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन मार्केट। तो बिम हमें वो डेटा देता है, डेटा अबाउट एवरीथिंग, जहाँ किसी को दिमाग नहीं लगाना। इवन इफ अ क्लाइंट वॉन्ट्स टू नो अबाउट सर्टन एस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, मेरी अगर 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसका किसी एक कोने में कोई एक एसी वेंट भी लगा है, इफ क्लाइंट वांट्स टू नो अबाउट दैट, हमें 100 शीट्स को फ्लिप नहीं करना है। एवरी डेटा इज फीड इन दैट वन सॉफ्टवेयर। मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा और क्लाइंट के सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो हाउ स्पीडी इज दैट प्रोसेस, यू कैन इमेजिन। सो सर, आपने ये जो बीआईएम को एक्सप्लेन किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे हमारे लिसनर्स के लिए एक आई ओपनिंग है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता एग्जैक्टली कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है और उनका एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस है। सो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सर, ये जो ब्रिज कॉन्सेप्ट है बिटवीन डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन, आप इसको किस तरीके से समझते हैं, या रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में से आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इस ब्रिज को मेरे हिसाब से तो सबसे पहले कंप्लीट जो करता है वो है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। यही है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं मेरे हिसाब से। अगर हमारी जो टेक्निकल टीम है वो किसी भी चीज़ पे काम कर रही है, इट्स देयर वर्क, दे विल डू इट। क्लाइंट डज नॉट नीड टू टेक दैट हेडेक अबाउट हाउ द प्रोसेस इज गोइंग, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्लाइंट ने अगर किसी टीम को हायर किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, इट्स द वर्क ऑफ द टीम, वो टेक्निकल एस्पेक्ट संभालेंगे। अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट को क्लाइंट हमेशा नहीं समझ सकता, उसके लिए एक लेमन लैंग्वेज चाहिए जिसको वो समझ सके और इजिली हम एक प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकें जब भी वो एग्जीक्यूट होता है। सो इफ देयर इज राइट कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी हर प्रोसेस में फास्ट रहेगी, तो क्लाइंट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, वहाँ पे उसका वो कॉस्ट भी उसी समय बेयर कर लेगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। इवन जो क्लाइंट समय लेता है, बहुत सारी प्रोसेस में ऐसा होता है, क्लाइंट विल बी लाइक, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में किसी एक फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रक्चर जिसमें सेकंड फ्लोर की स्लैब कास्ट होने वाली है, एंड क्लाइंट इज स्केप्टिकल अबाउट व्हाट क्वालिटी ऑफ स्टील विल बी देयर, जो आएगा नहीं आएगा, एंड कॉन्ट्रैक्टर वो सोच रहे हैं कि ये मटेरियल अभी अवेलेबल है कि नहीं, मटेरियल जिससे हम मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे इतना स्टील अवेलेबल है कि नहीं, क्या वो राइट टाइम पे साइट पे पहुंच पाएगा कि नहीं, ये कितनी लंबी प्रोसेस है सिर्फ एक स्लैब की कास्टिंग की। अगर इस जगह राइट कम्युनिकेशन बिल्कुल राइट टाइम पे हो जाए, एवरीथिंग विल गेट सॉल्व। ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं कॉनवर्ट ने इन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए ये जो हमारा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ये जो गैप है बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर,
सो ये गैप कहीं ना कहीं फिल होता है कॉनबॉट के साथ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर एक स्लैब बनाना है तो उसमें क्या मटेरियल यूज होना है उसके लिए सोचना पड़ता है, बट अगर ये प्री प्लान्ड हो, जैसे कि कॉनबॉट में हम देखते हैं कि हर एक चीज शेड्यूल्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है, मटेरियल प्लान्ड होते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज होगा, किस मटेरियल को कब हमें यूज करना है, ऑलरेडी मटेरियल का क्वालिटी अगर सिलेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये गैप कॉनबॉट पूरी तरह से फिल कर रहा है। यस यस डेफिनेटली, ये यही एक बहुत बड़ा रीजन था जो जिस वजह से आई थिंक आई अप्रोच नितिन। सो सर, ये जो BIM और सॉफ्टवेयर बेस्ड एनिमेशन से आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्या वो BIM के थ्रू इजी हो जाता है? यस डेफिनेटली वो इजी हो जाएगा। इसका मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट, उसने एक प्रोजेक्ट रेडी किया अपने अपने पार्ट पे, फिर अभी क्या प्रोसेस चलती है, इफ दैट डिजाइन उसको हमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास भेजना है, ही विल डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट बिल्डिंग। उन्होंने जब तक ये पूरा डिजाइन कर लिया है, अप्रूव हो गया है क्लाइंट से कि दिस डिजाइन इज नाउ फ्रीज एंड वी आर रेडी टू मूव ऑन, फिर उसके मूव फॉरवर्ड, फिर उसके बाद वो डिजाइन हमारा जाएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास, देन ही विल टेक टाइम। इस प्रोसेस के टाइम में 15 दिन समझ लीजिए लग गए, है ना, 4-5 मीटिंग लग गई क्लाइंट्स की। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने आपसे 1 वीक लिया टू डिजाइन दैट स्ट्रक्चर, फिर ये यहाँ पे वापस आया आर्किटेक्ट के पास फॉर द अप्रूवल ऑफ दोज ड्राइंग्स। क्लाइंट ने थोड़े बहुत चेंजेस बताए, स्ट्रक्चर इंजीनियर जैसे बोल रहे हैं, क्लाइंट ने बोला मुझे तो ऐसा स्लैंटेड कॉलम चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर बोल रहा है पॉसिबल है नहीं है, हाउ कैन वी वर्क ऑन, कोई एक म्यूचुअल हम डिसीजन पे फाइनल आए, फिर वो एक कॉलम डिजाइन करें, फिर वो वापस गया, ही टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 days टू रिटर्न टू दैट ड्राइंग। ऐसे करके हमारे ऑलमोस्ट 20 दिन चले गए। ये है मेरी अभी की प्रोसेस, उसे हम साइड करते हैं। अब एक नई प्रोसेस जो बिम की है। बिम में ये है कि ऑन वन सिंगल सॉफ्टवेयर से 50 people can work at the same time. Structure engineer is there sitting at his own office, architect is there sitting at his own office, stock contractor is there, all have the model open at their own end at the same time, live sync। यहाँ पे मैं जो चेंजेस करूंगा उसी समय स्ट्रक्चर इंजीनियर के सामने वो चेंजेस सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और भले ये डिजाइन अप्रूव होना हो, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल स्ट्रक्चरल इंजीनियर विल हैव एन आइडिया कि प्रोसेस कितनी आगे तक अभी पहुंची है। Exactly. किसी की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ही कैन स्टार्ट डिजाइनिंग हिज ओन थिंग्स कीपिंग इन माइंड द डिजाइन, और कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता रहेगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। Exactly. साथ ही में आर्किटेक्ट की टीम यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में जितने भी मटेरियल्स लग रहे हैं उसकी कॉस्टिंग भी लिस्टिंग डाउन करते जाएंगे उस सॉफ्टवेयर में, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी आइडिया लगता जाएगा अबाउट द कॉस्टिंग एंड ऑल। तो ये सब कुछ सेम टाइम पे चल रहा है। Okay, that means कि एक लेंदी प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। Yes. कि आप हर एक किसी से जाके हर एक चीज के लिए बात करेंगे, पूछेंगे, वो एक ही जगह पे हमें मिल जाएगा, एक ही जगह पे क्लाउड पे। यस एग्जैक्टली। जैसे कि सर हम बात करते हैं, अब भोपाल में हम देख रहे हैं कि BIM जो टेक्नोलॉजी है वो इतना वाइडली अभी यूज नहीं हो रही है। Yes. एंड वही अगर बात करें हम BIM की, लाइक जैसे कि यूके जैसी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन यूके जैसी कंट्रीज है, तो वहाँ पे सर लगभग 80% गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं BIM कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। बट अगर वही देखा जाए तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया बहुत पीछे है BIM के लिए। अगर देखा जाए यूज ही नहीं कर रहे हैं, या लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली BIM प्रोसेस क्या होती है। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अबाउट द मेंटालिटी। हमारे यहाँ एक मेंटालिटी चलती है कि जब तक हमें किसी चीज की बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है, नीड नहीं है, तब तक वी विल नॉट गो विद दैट। जब तक ये दूसरी चीज से काम चल रहा है चलने दो। और ये नीड कैसे आएगी? लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जैसे अभी आपने ये E20 इथेनॉल वाला सुना होगा। Exactly. कोई यूज नहीं करना चाहता शुरुआत में एक सबका एक माइंडसेट रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन दी कि नहीं, अब आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल, हाँ ना। तो ये बस एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही अगर हमारे फील्ड में भी कुछ चीजें अगर मैंडेटरी कर दी जाए प्रोसेस को सीमलेस बनाने में, तो एवरीबॉडी विल फॉलो दैट प्रोसेस। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बट वो रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हो जो कि हमारे समाज में उस जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन लेके आए। एंड सर लाइक बहुत
सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, कहीं ना कहीं शायद वो बीआईएम यूज करने या इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने में डरते हैं, क्योंकि शायद उनकी गलतियां एक्सपोज हो सकती हैं थ्रू बीआईएम। हाँ, पहली चीज तो ये है कि बिम में एंटर होने के लिए पहले आपको एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वो जो आप एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, इंसान काम ही नहीं कर पाएगा। पहले एक टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है। लाइक दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं चलता, दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जब लाइव क्लाउड पे काम हो रहा है तो एवरीवन विल गेट टू नो कि कोई एक पर्सन उस जगह पे राइट टाइम पे काम कर रहा है, अपने आउटपुट्स नहीं दे रहा है, तो एवरीवन विल गेट टू नो दैट। सो सर, अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, अगर ये ट्रेनिंग होती है एज इन हर किसी को इस बारे में पता हो, जैसे आप बोल रहे हैं कि Yes. जितना ज्यादा अवेयर होंगे, तो क्या उससे फर्क नजर आएगा? यस, देखिए मेरा तो खुद का ये एक विजन था। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं पढ़ रहा था, एवरी स्टूडेंट देयर इन कॉलेज हैव एन आइडिया कि दीज आर द थिंग्स XYZ थिंग्स आर इन मार्केट, और आई थिंक ये सभी के साथ होता है, एवरीवन हैज एन आइडिया। और सबके पास आइडिया रहता है सरफेस लेवल का। सरफेस लेवल के आगे उनको जब वो रियल मार्केट में उतरते हैं और एक अलग रियलिटी उन्हें हिट होती है कि दीज आर द थिंग्स विच आर ऑल्सो रियली नेसेसरी फॉर अस। ये एक नॉलेज भी नेसेसरी है टू सर्वाइव इन द मार्केट, टू गो फॉरवर्ड इन द मार्केट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्यू थिंग्स विच वी लर्न इन कॉलेज या इंटरनेट से हम बस देख लेते हैं। तो रियलिटी और उसमें हमारा जो थियोरेटिकल नॉलेज है, थोड़ा सा एक गैप आ जाता है। तो दिस वॉज इवन माई आइडिया कि अगर हम बेसिक लोकल लेवल पे अगर हम ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो हम पहले ही ये एक मास हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन जो मार्केट है उसमें, कि almost even the 4th or 5th year student, he will be ready to perform in market at its best. Okay, and sir, I'm moving like what difference do you feel working with Conbot, or as a contractor, as per site standard, what is your view for Conbot and its working process? Yes, I feel Conbot का जो सबसे बेस्ट जो क्राइटेरिया और बेसिक जो चीज़ उन्होंने एक गैप को फिल करने की कोशिश की है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आती है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। एग्जैक्टली, ये चीज को हम खुद ही कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स माना बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इफ वी फॉलो द राइट पाथ और रूल्स, जैसे कि आप जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं मार्केट में आप देखते होंगे, दे विल से यस टू एवरी अदर प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट कैसे क्या चल रहा है, कभी मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है टाइम पे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, कभी ड्राइंग के हिसाब से एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन साइड पे हो रहा है नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज गलत हो गई ड्राइंग में, कुछ है किसी जो लेबर है उसने कुछ और वहां पे बना दिया, देन इन लॉट ऑफ हैकल गोइंग ऑन द साइट। फिर वो साइट इंजीनियर आते हैं, वो कैसे करके संभालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पास तो साइट इंजीनियर भी नहीं होते। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। इफ यू आर creating a good seamless process that way, and I think Conbot has achieved everything in that aspect, and they have a team ready to build that project and deliver it as fast as possible. क्लाइंट को सबसे ज्यादा डर होता है कि मेरा घर या मेरा लेट्स से बिल्डिंग बन रहा है तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज टाइम से काम नहीं होगा, कोई भी काम प्रॉपर प्लान नहीं है। तो एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं क्लाइंट को एक दिमाग में होता होगा कि भाई अगर टाइम से काम नहीं हो पाया तो मेरा जो बजट है कहीं ना कहीं वो ओवर बजट हो जाएगा, या कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। यस, आप तो सबसे पहले आप विजन दे दो सामने वाले को, जितना विजन आप दे सकते हो। आपके दिमाग में विजन है बिकॉज यू आर अ टेक्निकल पर्सन, सामने वाला नहीं है क्लाइंट, उसको आप जितना हो सकता है आप विजन दिखा दो प्रोजेक्ट के बारे में, सारे मटेरियल्स उसको बता दो क्या यूज होने वाले हैं, पूरा टाइमलाइन शेड्यूल बता दो, कितने समय में कितना काम होगा, सारी कॉस्टिंग बता दो उसको, सो दैट ही विल गेट दैट कॉन्फिडेंस इफ यू गो आउट टू अ मार्केट टू रीचेक कि ये क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो उसको जितना ज्यादा उसको क्लियर आप पहले ही कर दोगे, इट विल रियली हेल्प फॉर यू ऑल्सो, फॉर क्लाइंट ऑल्सो। ग्रेट एडवाइस सर। एंड ये कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स हैं या अपकमिंग आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, या लेट्स से जो अभी अभी डिजाइनर बने हैं या इस फील्ड में है, कहीं ना कहीं उनके लिए आपका ये जो एडवाइस है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो बीआईएम को एक जस्ट सॉफ्टवेयर समझ के जंप कर देते हैं।
तो इट्स लिटरली अ ग्रेट एडवाइस एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच मिस्टर मयंक Yes, thank you so सर much. फॉर बीइंग विद अस एंड आप हमारे कॉनबोर्ड कैंडिडेट सीरीज का पार्ट बने एंड आपने हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की. थैंक यू सो मच. Yes.